जीभ की ताकत। पिताजी, इतना खर्च क्यों किया? आपका आगमन ही सबसे बड़ा उपहार है। मिठाई की क्या जरूरत थी? बेटा, तेरे खातिर मैंने अलग से खर्चा नहीं किया। मिष्ठान के ऐसे पैकेट मेरे यहाँ पड़े ही होते हैं, जिसे मैं नौकरों को भी बांट देता हूँ। क्या हम तुम्हारे नौकर हैं? क्या हमें मिठाई नहीं मिलती? ले जाओ अपना पैकेट। अब इस घर की सीढ़ियाँ कभी मत चढ़ना। आज लंबे अरसे के बाद जन्मदिन के निमित्त से पिता और पुत्र का मिलन हुआ था, परंतु बहू के तीखे एवं कटु शब्दों ने पिता के पुलकित मन को चूर चूर कर डाला। उन्हें इतना तीव्र आघात लगा कि उसी क्षण हार्ट फेल हो गया। सचमुच 3 इंच की लंबी जबान 6 फुट के इंसान का कत्ल कर सकती है। कब ये खंजर बनकर जीवन का खेल खत्म कर दे और कब यह सुई बनकर टूटे दिल को सांध दे, कहा नहीं जा सकता। इसका मिजाज अनोखा है, कभी मिलाप तो कभी विलाप, कहीं खुशी तो कहीं गम। इसकी तासीर को जो पहचान ले, उसकी तकदीर और तदबीर बदले बिना नहीं रहती। ध्यान रहे, इंसान दुकान है और जबान उसका ताला है। ताला खुलने पर ही पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की है। अगर वाणी मेघ बनकर बरसे तो अस्तित्व में नमी पैदा कर सकती है। पवन बनकर लहराए तो शीतलता का एहसास कराती है। यदि जिह्वा प्रकाश बन जाए तो कीर्ति का ताज पहना देती है, और कटार बनकर दिल को भेद दे तो मृत्यु भी कर सकती है। जिस दिन वाणी समुद्र बनकर उछले तो जीवन में समृद्धि का ज्वार ले आती है, और बेलगाम घोड़ा बनकर उछले तो बदनसीबी के द्वार भी खोल देती है। सार यही है, फायर ब्रिगेड और पेट्रोल पंप का पता भी जीभ है। इस प्रकार शब्द जीवन में पुरस्कार एवं धिक्कार दोनों लेकर आते हैं। तभी तो वे मार्ग नहीं, मंजिल को भी बदल देते हैं। मधुर शब्द कोयल की कूक समान कानों में गूंजते हैं, तो कड़वे शब्द कांटे के समान हर पल चुभते हैं। इसलिए जीभ की ताकत पहचानो और शब्दों की फितरत जानो। ध्यान रहे, प्रेरणा मूर्ति शब्द कोई कहे तो मन को पॉजिटिव एवं जीवन को उत्साही बनाए बिना नहीं रहते, क्योंकि शब्दों में ऐसी शक्ति है कि वे अर्थ को साकार कर देते हैं। कहना होगा, पॉजिटिव शब्द खुल जा सिम सिम की तरह कार्य करते हैं। जैसे आप बहुत अच्छे बनोगे, मुझे विश्वास है तुम जरूर ऐसा करोगे। मुझे पता है आप समृद्धि संपन्न बनोगे। मुझे मालूम है आपके कदम सदैव लक्ष्यगामी रहेंगे। तिरस्कार भरे नेगेटिव शब्द बंद हो जा सिम सिम का प्रभाव दिखाते हैं। जैसे आप कुछ नहीं कर सकते। कभी अपना चेहरा दर्पण में देखा है? जाओ, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे पता है तुम किसी काबिल नहीं हो। ऐसे वचन ऊर्जा शोषक है, जो भीतर जलन पैदा करते हैं। ख्याल रहे, जीवन रथ के 2 पहिए हैं, एक है शब्द और दूसरी है क्रिया। शब्दों से संबंध का गुंथन होता है, तो क्रिया से सुख और समृद्धि का गठन होता है। वस्तुतः क्रिया भी शब्द का ही अनुसरण करती है। ऋग्वेद में लिखा है, महापुरुषों की वाणी अर्थ का अनुसरण नहीं करती, बल्कि अर्थ उनकी वाणी का अनुसरण करता है। तभी तो महान व्यक्तियों की जबान कम
जीवन ज्यादा बोलता है। शास्त्र कहते हैं, जिह्वा को जहाज के समान तारक बनाना हो तो वचन गुप्ती को साधो, अर्थात आवश्यक शब्द की आराधना करो, अनावश्यक शब्दों को देश निकाला दो, मौन का महत्व समझो, संवादों का संवेदन बढ़ाओ और शब्दों को सुरीला बनाकर जीवन में सुख समृद्धि को आमंत्रित करो। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है, हे प्रभु, हम कितने सद्भागी हैं, हमें शब्द मिले हैं तेरे नगर जाने के लिए। चरण लेकर चलने बैठूं तो बरसों बरस लगे।